भारत में तय हो गया है। कल सरकारी ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी भारत के नए वजीर आजम होने वाले हैं। भारत के मुसलमान चिराग पा हैं लेकिन तैयार, वो कैसे ही आपको दिखाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दिला रहे हैं और इस आधार पर मोदी देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। मोदी का मॉडल डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह आइडिया ऑफ इंडिया है। बस कुछ घंटों का इंतजार, 16 मई को साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से पावरफुल पीएम बन रहे नरेंद्र मोदी की 7 RCR में एंट्री कितनी जोरदार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी भारत का नया वजीर आजम होगा। इंतहा पसंद भारतीय पार्टी और आरएसएस की हुकूमत भारत में कायम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मरहला है, इम्तहानी मरहला भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए, जो कि 20 से 25 करोड़ हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आते हैं। अपनी पूरी हिम्मत से वो इसका मुकाबला कर रहे हैं और इस सिलसिले में भारत में खास तौर पे नौजवान क़यादत उभर के सामने आ रही है। आजकल भारत के मुसलमानों में जिस नौजवान कायद का जिक्र है उसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जिसका ताल्लुक भारत के हैदराबाद दक्कन से है। अकबरुद्दीन ओवैसी न सिर्फ ये कि बहादुर बल्कि जबरदस्त मुकर्रर की हैसियत से पूरे भारत के मुसलमानों में खास तौर पे वहां के नौजवानों का हीरो बन चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी भारत में मोदी के चैलेंज से मुकाबला करने के लिए भारतीय मुसलमानों को तैयार कर रहा है और इसके लिए भारत में दौरे भी कर रहा है और तकारीर भी। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। अरे बताओ, अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। तो मेरे मुसलमानों,
तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। नारे तकबीर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुला, क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? हद हो चुकी, बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 कौड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। फिर माता, फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई।
अरे अल्लाह हमको रुसवाई से बचा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू हमको माफ फरमा दे, तू हमको माफ फरमा दे, तू हम पे करम कर दे। ऐ मालिक, हमारा कोई नहीं है, हम तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमको बस तेरा ही सहारा है, हम तुझ पर ही नजर टिकाए देख रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के मुसलमानों में किस किस्म के जज्बात और किस किस्म के तासुरात उभर रहे हैं। इसकी बड़ी अक्कासी अभी आपने इस तकरीर में देखी और वहाँ पे मौजूद मुसलमानों के जज्बात में। कल के बाद से जब नरेंद्र मोदी भारत में वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाएगा, ये उस भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक डेवलपमेंट है। भारत के मुसलमान इसकी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस खित्ते में रहने वाले दूसरे ममालिक को भी इस चैलेंज से मुकाबले के लिए तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।